हेलो एवरीवन अगेन, मैं कपिल गौतम स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पर। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके लेक्चर 7 के रिगार्डिंग जो होमवर्क है उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अच्छे से पढ़ के आइएगा, तब यहाँ पर आपको करने में देखने में मजा आएगा। बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करते चलिए शुरू करते हैं। भाई आप लोग अपना ये होमवर्क 7 का खोल लीजिए कि क्या देखा है। इसके अंदर आपकी एक्सरसाइज 1 का एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 C1 क्वेश्चन डील कर रहे हैं। The light ray falling at an angle of 60 degree with a surface plane of slab ice thickness 1 meter reflected into angle. Calculate the time taken by the light rays to cross the speed of the light in vacuum. ठीक है, ये देखो, ये आपकी 1 मीटर की आपकी आइस है। ठीक है, और इसके अंदर आपकी लाइट रे आ रही है कितने 60 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होती है इसके अंदर कितने 15 के एंगल पे। ये इसने दे रखा है, तो म्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन आई अपॉन में साइन आई इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, म्यू होता है। और वेलोसिटी ऑफ द लाइट यहाँ पर क्या हो जाती है भाई। और अगर मैं एक तरीके से यहाँ पर देख लूंगा तो अगर ये आपकी थिकनेस टी है, ठीक है, तो टी क्या करना पड़ेगा, टी कॉस टी बाय कॉस 15, टी बाय कॉस 15 ये जो होगा ये एल लेंथ जो लाइट रेस के अंदर ट्रेवल करेगी इक्वल टू एल होगा। ठीक है, और ये एल आपका जो डिवाइड हो जाएगा किससे, आपकी वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। और वेलोसिटी ऑफ मीडियम में कितनी वेलोसिटी होगी भाई इसकी, v या फिर c बाय म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी v। इस तरीके से आपका सॉल्व होना था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हम साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साइन आई तो क्या है, साइन 60 इक्वल टू √3/2, आर कितना होता है साइन 15। साइन 15 की वैल्यू आपको पता नहीं होगी, लेकिन हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है जो शायद आपने पढ़ा होगा, किसमें 10वीं क्लास की चीज यूज कराऊंगा। क्या होता है, साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, तो कितना हो जाएगा 1/√2, बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। cos 30 कितना हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, कितना आ जाएगा भाई √3 माइनस 1/2। ये आपका क्या होता है, ये आपका साइन 15 का वैल्यू होता है। ठीक है, और साइन 15 का अगर ये वैल्यू होता है तो cos 15 का भी हम निकाल सकते हैं भाई, cos 15, क्योंकि cos 15 की भी हमें क्या है, जरूरत तो पड़ने वाली है। एक चीज एक मिनट के लिए, एक मिनट यहाँ पर देखिए, मेरे ख्याल से हम जल्दी कर सकते हैं इसको सॉल्व। क्या कर लेते हैं, जरा इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं भाई। ये वी हमारे पास होता है सी बाय म्यू हो चुका है। म्यू मेरे पास क्या है, म्यू मेरे पास है साइन आई बाय साइन आर एक तरीके से। सो साइन आई बाय साइन आर को मैं लिख देता हूँ जरा, √3/2 साइन 15। ठीक है, ये मेरे पास म्यू की वैल्यू है। सो टी अपॉन में cos 15 डिवाइड बाय vm। vm की जगह मैं डायरेक्टली यहां से वैल्यू लिखना शुरू कर देता हूं, c डिवाइड बाय म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है, √3/2 कितनी साइन 15 होगी। अब ये ऊपर चला जाएगा भाई, ये टाइम ही तो पूछा था ना मेरे से, जरा ये ऊपर लेके चले जाते हैं। टी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, वैसे तो मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल रहा हूँ, तो ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा भाई 2। ये एक मिनट रुक जाइए, हाँ तो ठीक है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सही आ रही है। ये आपका ऊपर आ जाएगा 2 साइन 15 अपॉन में cos 15, ठीक है, 3 √3 √3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। साइन 15 अपॉन में cos 15 इक्वल टू 10 15। तो हम क्या करेंगे, 10 15 की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, इसको निकाल के फायदा नहीं है। ठीक है, तो 10 15 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे भाई,
10 45 माइनस 30। इसका फॉर्मूला भी आई थिंक आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 10 45 माइनस 30 का 10 a माइनस b। 10 45 कितना होता है 1 होता है, माइनस 10 30 1 बाय रूट 3 अपॉन में 1 माइनस सॉरी प्लस में आ जाएगा 1 इंटू 1 बाय रूट 3। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, कितना हो जाएगा भाई ये रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज डालेंगे, कितना आ जाएगा भाई ये मेरे पास 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। अच्छा, इसको अगर मैं रेशनलाइज करने बैठ गया तो रेशनलाइज करने के बाद कुछ फायदा होगा, कुछ इतना ज़्यादा करते नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 3 आ रहा है, ठीक है, रूट 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 प्लस 1 और आपका 3 इंटू 10 पर है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैंने जस्ट प्रोसेस बता दिया है। ठीक है, आंसर आपका मैच हो जाएगा इसी से। तो आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसके बाद से। हाँ, प्रोसेस आपका यही फॉलो होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभार ऐसी कैलकुलेशन आएंगी तो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज C3. It is given figure observed in air, the sea is the bottom of the beaker filled with water up to height 40. What will be the depth of the beaker? अरे भाई 40 सेंटीमीटर आपकी डेप्थ है, तो ठीक है, डेप्थ का अपर एंड डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है 40 बाई म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3, तो क्या हो जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका C3 है, फालतू का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 4 करना है, C4। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया भाई, इस तरीके से आपकी रेज आ रही हैं और उनको अगर एक्सटेंड करते तो ऐसे मिलती। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसका क्या होता है टुवर्ड द नॉर्मली बेंड हो जाती है, मतलब एक्चुअली ऐसे जाती हैं, तो मतलब जहां मिलना चाहिए था उसके नीचे मिलेंगी। ठीक है, ये आपकी रियल इमेज बनने के लिए। ठीक है, एक तरीके से ऐसे लेते कि अगर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो, ये क्या इमेज, अगर ऑब्जेक्ट होता तो आपकी कैसे जाती, ऐसे जाती। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, एक तरीके से पहले तो यहाँ है, तो इमेज क्या बनेगी, यहाँ बनेगी। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ये होता तो इमेज क्या होती, ये होती। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भाई, जब हमारे पास ये होता है इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि ये आपका है d और ये x है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपके पास y है। तो फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू वाई बाय म्यू होता है। तो आपका y कितना हो जाएगा भाई, जहां पर आपका इस बार इमेज बनने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे हो जाते हैं, इंटरचेंज हो चुके हैं, डायग्राम से मैंने आपको बता दिया है। तो कितना हो जाएगा y आपका कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, करते रहिएगा, कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ x। म्यू कितना है, म्यू आपका 5/2 दे रखा है, 5/2 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा 25 आने वाला था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में हम, C4 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास 5। A fish is rising up vertically inside the pond with a velocity of 4 meters per second, and notice the bird which is diving vertically downward along the same vertical line as fish. Its velocity appear to be 16 centimeter per second. What is the real velocity of the diving bird? भाई देखो ये है, ठीक है, ये आपकी अच्छी फिश बना दी है आई थिंक मैंने। ठीक है, फिश आपकी ऊपर जा रही है, कितने से जा रही है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये आपका बर्ड है, बर्ड नीचे किसी v वेलोसिटी से आपका डाइव कर रहा है। अच्छा, फिश को जो इसकी वेलोसिटी दिखती है वो कितनी दिखती है भाई, फिश के रिलेटिव में पहले तो देखेंगे कि फिश का इसका ये जो है, अगर मैं वाटर के अंदर खड़ा होकर देखूं तो इसकी वेलोसिटी मुझे कितनी दिखेगी, इसकी वेलोसिटी दिखेगी वही रिलेशन हो जाता है जो इसके डिस्टेंस का होता है। तो v इंटू क्या हो जाएगा भाई म्यू टाइम्स, म्यू आपका कितना है 4/3।
ठीक है, तो v इंटू 4/3। अच्छा v इंटू 4, फिर ये भी क्या, फिश भी ऊपर जा रही है, तो v इंटू 4/3 प्लस क्या हो गया 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 16। ठीक है, सो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना है, 16 माइनस 4 12, तो v इंटू 4/3 इसको कितना है 12 आया, 4 3 था, v इसको कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, व्हाट इज द रियल वेलोसिटी ऑफ द डाइविंग बोर्ड इफ द, ठीक है, वही इसने पूछा था। आगे बढ़ते हैं। C9 करते हैं। आई थिंक पेन थोड़ा सा आपके लिए दूसरा पेन यूज करते हैं। C9 पे आते हैं। A small object is placed at the center of the bottom of the. A small object is placed at the center of the bottom of the cylindrical radius height इतनी. Consider the ray leaving the vessel corner. Suppose this ray and the ray along the axis of the vehicle find the apparent depth of the object. देखिए ऐसा कुछ हो रहा है कि ये है आपका और वेसल ऑफ रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 3√3 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये दो रे मिलके क्या बनाएंगे, आपकी इमेज बनाएंगी। वाटर है और तो इसका जो है √3 है। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं भाई। 3√3 3 9 27 प्लस 9 कितना हो गया प्लस 9 36, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, और अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, ये आपका एंगल हो जाएगा साइन आई। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा भाई साइन आई इक्वल टू कितना 1/2 अपॉन में साइन आर। ठीक है, साइन आई की वैल्यू पहले देखते हैं। साइन आई तो आपका कितना है 1/2 है। ठीक है, और साइन आर निकालना पड़ेगा। एक चीज क्लियर है, साइन आई अपॉन में साइन आर यहाँ पर किसके इक्वल है भाई, यहाँ पर आपका इक्वल है 1/√3 के। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू कितनी आई √3/2। आर इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप वो वाली चीज मत यूज कर देना क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है आपके छोटे नहीं है बड़े हैं। तो आर की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आर की वैल्यू हो चुकी है 60। तो अगर मैं यहाँ पर देखता तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 होगा। ठीक है, और अगर ये 60 हो गया तो मुझे इमेज लोकेट करनी है ना इसकी, और अगर ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर ये 30 हो गया तो मुझे क्या ये वाली चीज मिल सकती है, ये कितनी है, ये 3 है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी √3। ठीक है, तो वो भी मैं कह सकता हूँ कि भाई ये कितनी है, टोटल हाइट कितनी है 3√3, और इसके नीचे से कितनी यहाँ पर होगी हाइट, ये आपकी होगी 2√3। ठीक है, मैंने 1030 का यूज करा है। आप ये मत सोचना ये √3 कैसे लेके आ गया, डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया मैंने और कुछ नहीं करा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका C9 क्वेश्चन यहाँ पर से खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपका 10th क्वेश्चन है। The point source is placed at the depth of h below the surface of the water. The medium above the surface of the water is air, through which the light comes in air from the water. भाई देखो ये आपका वाटर है, कितने नीचे है भाई आपका सोर्स h हाइट नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक पॉइंट के बाद आपका TIR होने लगता है। वो TIR कितना होता है भाई, जब आपका ये एंगल I, ठीक है, जब साइन आई आपका किसके इक्वल हो जाता है भाई 1/μ के इक्वल हो जाता है, तो आपका क्या है इसके बाद TIR, मतलब आपकी जो रेज जाएंगी वो बस इतने ही पोर्शन से निकलेंगी। ठीक है, तो मुझे क्या है कि भाई ये निकालना है,
अगर ये आई है मेरे पास, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरे पास आई हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो और ये मेरे पास हाइट है h, तो मैं निकाल सकता हूँ 10i इंटू एच इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा, x, ठीक है। और पाई एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड एरिया, पाई एक्स स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, वो एरिया जो से पूछा है, पाई इंटू एच स्क्वायर 10i का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपका साइन आई तो 1/म्यू होता है, अगर अब मैं ट्राइंगल बना दूं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया म्यू, ये आपका हो गया 1, ये कितना हो जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 का, और अगर मैं 10i की बात करूं तो 10i का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई एच स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10, क्योंकि ये आपका एंगल कितना है, ये आई है, तो 10i कितना हो जाएगा 1/में 10i का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, म्यू स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका होगा भैया रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसके बाद तो क्या होता है, टी आई रोन लगता है ना, तो इतने पोर्शन के अंदर से ये आपकी रेंज होती है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 तो आपका क्लियर होता है, और पार्ट सेकंड के अंदर आइए फटाफट से। पार्ट सेकंड के अंदर C1 C2 हमें डील करने हैं। द वेवलेंथ, the wavelength of the light in vacuum, the wavelength of the light in vacuum is 6000, ठीक है भाई। आपको एक चीज पता है, v1 अपॉन में v2 जो होते हैं वो आपके म्यू टू अपॉन में v1 होते हैं, ठीक है। और v1 के अंदर आपकी क्या होती है, आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू λ1 होती है, और फ्रीक्वेंसी f1 f2 λ2 होती है। f1 और f2 तो आपकी क्या होती है, हमेशा सेम ही रहती है, तो आपकी λ1/λ2 क्या आ जाती है, आपकी म्यू2 अपॉन में v1 आ जाती है, ठीक है। ये चीज आप समझ लीजिएगा जरा, ठीक है। और अगर हमारे पास इतना द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मतलब वही आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा भाई, लैम्डा कितना हो जाएगा भाई, ये आपको आ जाएगा, समझ जाइएगा कितना हो गया, 3/2 आ गया, कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं C2 के पास में, एरिया ऑफ लाइट पासेस, इसको रब कर देता हूँ, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी थी ना वो कभी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी आपकी सोर्स डिपेंडेंट होती है। आप ऐसे समझिए कि लाइट का कलर जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो चेंज नहीं होता है, क्योंकि लाइट आपका जो कलर होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती ना तो उसका लाइट का कलर ही बदल जाएगा, कि जैसे एटमोस्फेयर में एंटर करेगी, ग्लास में एंटर करेगी, तो वायर में एंटर करेगी। आप ये सोच रहे हो ना F1 से F2 क्यों काट दिया, वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, और वो दूसरा सोर्स डिपेंडेंट भी रहता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लेके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द वैक्यूम टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस दैट ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। भाई ऐसे देखिए, ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे जा रही है, तो एंगल आई एक्चुअल में क्या है, और एंगल आर, आई इक्वल टू क्या है, एक तरीके से आपका 2r, तो आई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 2r लिख दूँ, यहाँ पर लिख दिया, चलिए ठीक है। तो साइन 2r अपॉन में साइन r इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आपका इक्वल टू आपका म्यू हो जाएगा। तो साइन 2r को मैं लिख सकता हूँ साइन r कॉस r अपॉन में साइन r, आ गया, इसका कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूंगा तो कॉस r इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ/2 हो जाएगा। r कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स μ/2 हो जाएगा, और i कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ r। रिक्वायर्ड आंसर आ चुका होगा आपका, ठीक है। तो 2 cos इनवर्स μ/2 या फिर n/2 हो जाएगा। C1 C2 इसी तरीके से हमारे समाप्त होते हैं भाई। अब आ जाइए एक्सरसाइज सेकंड पे इसकी।
एक्सरसाइज 2 पे a burning candle is placed in front of a concave spherical mirror at a distance of 4 f ठीक है, देखो ऐसे करा गया। एक बर्निंग कैंडल कितना 4f/3 पे रख दिया गया। The candle is arranged right angle to the axis. The image of the candle is in concave mirror impinges upon the convex mirror of focal length 2f। ठीक है, यहाँ पर कहीं आपका convex mirror भी है। The distance between mirror is 3f and their axis कौन सा है, इसके बीच में 3f डिस्टेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 2f है, f जो है इसकी 2f है। ठीक है, the image of the candle first mirror place the part of virtual object with respect to the second mirror। The image of the candle in the first virtual object की जैसे दी गई है। ठीक है, the second mirror and gives the real image arranged between the two mirrors plot this image। भाई देखो ये आपकी एक तरीके से इसका डायरेक्टली बनाता हूँ, ये आपका है और ऑब्जेक्ट मतलब वो जो फ्लेम है आपकी 4f/3 पर है, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं इसके अंदर चली जाएगी, और इसके अंदर चली जाएगी तो वो कैसे, एक तरीके से आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी। ऑब्जेक्ट कौन सा, वर्चुअल हो जाएगा। ये जो इमेज होगी एक्चुअल में अचीव तो हुई नहीं है। ठीक है, ये बनने से पहले इसका क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इसका एक इमेज बनेगा, वो आपका फाइनल इमेज। जैसे ये I1 होगा तो आपका I2 हो जाएगा। अच्छा, I2 जो बनेगा वो आपका ऐसा बनेगा, क्योंकि आपके रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती थी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। तो बस इसके अंदर ये चीज होने वाली है। अगर इसका रे डायग्राम मैं ऐसे बना नहीं रहा हूँ पेन से ड्रॉ करके, क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगी यहाँ पर, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ कि कहाँ पर बनने वाली है इसकी इमेज। सो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f, इसका हो जाएगा। ठीक है, जरा मैं यहाँ पर उसके साथ लूंगा 1/-f प्लस हुआ 3/4f। ठीक है, तो पहली इमेज में जो मेरे पास आएगी 1/v इज इक्वल टू कितना आएगा, 4f आएगा -4 + 3। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा भाई मेरे पास -4f मतलब एक तरीके से इस वाले मिरर के पीछे, लेकिन इस वाले मिरर के पीछे निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, इसके पीछे कितना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 3f है, मतलब इसके कितना हो गया, f के डिस्टेंस पर आ गया। ठीक है, और f का मतलब एक तरीके से नहीं, इससे f के डिस्टेंस पर आ गया, इससे f के डिस्टेंस पर। इसका जो फोकस है वो 2f है, ये चीज ध्यान में रखना, इसका जो फोकस है वो 2f है। जरा करना शुरू कर देते हैं, जरा फिर से हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 1/v इज इक्वल टू 1/f की जगह मैं क्या रखूंगा, ये वाला f, ये वाला f की जगह 2f आ जाएगा, वो पॉजिटिव रखूंगा। ठीक है, प्लस क्या करूंगा, एक्चुअल में यहाँ पर मुझे माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है। तो कितना आ जाएगा भाई, क्योंकि वो इस साइड पॉजिटिव होता है तो कितना आ जाएगा, -, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। सो 1/v जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2f1 माइनस। ठीक है, सो v की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, v की वैल्यू कितनी आ गई, एक तरीके से -2f आ गया, मतलब इसके जो है 2f डिस्टेंस पर आपकी इमेज बनेगी। तो इससे कितना हो जाएगा, इससे तो f पे हो जाएगा, तो इसके कहां पर आ जाएगी, इसके फोकस पे आ जाएगी, और इससे 2f डिस्टेंस पे आ जाएगी आपकी जो इमेज आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपका मैंने एनालिसिस कर दिया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 इसका डील करेंगे। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फटाफट से आप रीड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
क्या चीज दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मुझे हो सकता है एक बार रब करना पड़ जाए चीजों को, तो आप भी साथ में साथ साथ लिखते रहिएगा। इस तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर रखा गया है, ये आपका मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस रखा गया है, ठीक है। डिस्टेंसेस है विदाउट साइन में बात कर रहा हूँ। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 4f है, ठीक है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो f है और इसकी भी f है। अभी मैं क्या है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा कि इससे पहले क्या रिफ्लेक्शन हुआ होगा, इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी क्या इमेज जाएगी पीछे, और पीछे आपकी कहीं यहाँ कहीं इमेज आएगी I1, और वो इमेज बन तो नहीं पाएगी, तो वो क्या होगी, एक तरीके से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। किसके लिए, आपके इस वाले मिरर के लिए, और इसकी इमेज आपकी फिर से कहाँ आ जाएगी, आपकी I2 यहीं की यहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो हमें इस चीज को सॉल्व करना है कि भाई कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या चीज हो रही है। सो करना शुरू करते हैं भाई। पहले बनाते हैं जरा, इससे जो इमेज आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और इसकी जो इमेज आएगी वो आपकी कहाँ है, अगर मैं डिस्टेंस लूंगा तो 4f माइनस एक्स, तो इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर कहीं होगा, है ना। ये आपका इसका ऑब्जेक्ट होगा। सो करना शुरू करते हैं भाई। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, वहां पर लिखते हैं। 1/v डायरेक्ट में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू आपका क्या है, इस वाले मिरर के लिए पहले बना रहे हैं, माइनस एफ प्लस क्या है 1/x, ठीक है। x पहले इधर नेगेटिव आया हुआ, उधर जाके वो पॉजिटिव हो गया, तो v की वैल्यू यहां से मेरे पास कितनी आ जाती है, v की वैल्यू आती है xf और f माइनस एक्स, ये मेरे पास v की वैल्यू है। अच्छा, ये जो v की वैल्यू आई ये विद साइन आई होगी, और f माइनस एक्स आप जानते हैं पहले से क्या होगा, ये आपका नेगेटिव भी होगा। क्यों, क्योंकि x आपका क्या होना चाहिए, f से तो बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि इमेज को पीछे भेजना है, मिरर के अंदर नहीं भेजना है हमें, ठीक है। एक दो चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं, तो हमारे पास v आ गया होगा ये, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से समझ में आती है। अच्छा, जब मेरे पास v ये वाली चीज आ चुकी है, और इसको अगर मैं पॉजिटिव बना लूं, पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा कि भाई मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं, ठीक है, ये तो क्या है साइन के साथ आया है, तो साइन के बिना की बात करूं, तो साइन के बिना अगर मैं इसके ऊपर मॉड यूज कर लूं, तो मॉड क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर ये नहीं, मॉड v क्या हो जाएगा, xf x माइनस f, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इससे डिस्टेंस, इस वाले मिरर से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, माइनस इसके अंदर से मैं 4f करूंगा, xf अपॉन में x माइनस f माइनस 4f, ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, ये आपका इक्वल आ जाएगा क्या है, 4f मुझे माइनस करना पड़ रहा है इसके अंदर से, तो 4fx ये xf, तो कितना हो जाएगा माइनस 3fx, और कितना हो जाएगा माइनस 4f² आ जाएगा, ठीक है। चीजें आई थिंक सही है, सारी कैलकुलेशन भी मैंने सही करी है। सॉरी, यहाँ पर ये प्लस आएगा इधर जाके ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा आपका x माइनस f आ जाएगा। अच्छा, एक बार और फॉर्मूला इसका यूज करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं लगाऊंगा तो ये एक तरीके से क्या है, ये तो आपका v है और ये आपका क्या है u है, तो 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये जो v है ये आपका नेगेटिव है, तो 1/f, f तो इसके लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है, f आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा विद प्लस साइन, क्योंकि इधर ये नेगेटिव रहा होगा और इधर क्या हो जाएगा 4f माइनस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो u की वैल्यू भाई मेरे पास कितनी आती है, u की वैल्यू आ जाती है f इंटू 4f माइनस एक्स, ठीक है। सो 4f 5f माइनस एक्स आती है, और ठीक से देखेंगे इसको तो क्या आ जाती है भाई 4f² माइनस 5f माइनस एक्स, ये चीज आपकी ऐसे रहती है। अच्छा, ये जो दोनों होनी चाहिए ये आपकी, ये जो दोनों होनी चाहिए आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये जो दो होनी चाहिए भाई आपकी, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका डिस्टेंस था इससे
और ये भी क्या है, इससे ये डिस्टेंस है, और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है ये वाली भी, और ये भी पॉजिटिव, दोनों में इक्वल कर दो। इक्वालिटी लगा के जरा सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों चीजों को इक्वल करना है। तो कर देते हैं जरा, कितना है भाई, 4f² माइनस एफ एक्स अपॉन में 5f माइनस एक्स इज इक्वल टू 4f² माइनस 3f अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस एफ आ जाएगा। अच्छा यहाँ से f तो आपका कट आउट हो रहा है, f को अगर कॉमन निकाल लें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 4f माइनस एक्स 4f माइनस 3x। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे जरा, एक बार मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। 4f माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ x² आ गया। सो 4fx और यहाँ पर क्या आ जाएगा, fx, तो माइनस सॉरी प्लस 5fx आ जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस 4f² इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा। सो 4f माइनस 3x है इधर, सो इधर कितना आ जाएगा, 4 5 20 आपका 20f² आ जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, ये कितना आ जाएगा भाई, ये 5f इंटू 3x, सो माइनस 15x, ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना माइनस 19fx आ जाएगा। ठीक है, f² और x² भी आना बाकी है, तो x² कितना आएगा, माइनस प्लस 3x² आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनने लगी। सो इसको मैं लेके जाऊंगा भाई, इस वाली साइड को इधर लेके जाना शुरू करेंगे, 4x²। ठीक है, 5fx, और इसको इधर लेके जाएंगे, कितना आएगा 24fx आ जाएगा। उसके बाद f² जो मैं इधर लेके जाऊंगा, 24f² इक्वल टू 0। x² प्लस 6fx प्लस 6f² इक्वल टू क्या आएगा, 0। फिर से माइनस b प्लस माइनस, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, ये गड़बड़ कर दी देखो, ये माइनस साइन का है, ये क्या है माइनस साइन का है, तो यहाँ पर ये माइनस b होगा, तो क्या हो जाएगा 6f प्लस माइनस b² 6f² माइनस 4 इंटू 6f² आ जाएगा। 6 की 36, 4 6 24, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 12 डिवाइड बाय 2। सो 6f प्लस माइनस f कितना आ जाएगा, अंडर रूट डिवाइड बाय कितना आ जाएगा भाई आपका, f को अगर मैं बाहर निकालूं कितना आएगा 3, और इसके अंदर से क्या 2 बाहर निकलेगा, 3 माइनस, तो प्लस माइनस होना चाहिए, प्लस वाला क्या है, ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका क्या है, ये बाहर है, इसके है f। ये प्लस वाला साइन क्या है, खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितना हो सकता है, 4f से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। 3 प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, 4 से आपका बड़ा हो जाएगा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 3 माइनस रूट 3, इस तरीके से करके ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। सो आगे बढ़ना शुरू करते हैं इसी के साथ में। अब आ जाइए भाई आप लोग, बच्चा लोग, ये कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। अब हमें कौन सा करना है, 5 करना है। So question number 5 के अंदर a concave mirror forms the real image of a point source lying on the optical axis at a distance of 50 centimeter from the mirror. A concave mirror forms a real image of a point source lying. ठीक है, focal length of the mirror is 25। भाई देखो इसके अंदर क्या करा गया है, इसके अंदर ये है कि पहले आपका ऐसे मिरर था, यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि भाई इसको मिरर को क्या है, आपने उठा दिया है, कितना, और ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर मतलब आपका क्या है, ये आपका कितना हो गया होगा, ½ सेंटीमीटर।
और इधर भी आपका कितना हो गया 1/2 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट अब क्या है, इससे इसकी ऑप्टिकल एक्सिस से 1/2 सेंटीमीटर की हाइट पर है, इससे हाइट पर है, इससे डेप्थ पर है। ठीक है, तो आपकी इमेज जो बनती है वो आपकी कैसी बनती है, वो आपकी वहीं की वहीं बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की। ठीक है, लेकिन वहीं की वहीं बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से अगर मैं देखूंगा तो जब यहां से आपकी ये ऐसी ऑप्टिकल अब ये बन जाएगी, तो जब इमेज बनेगी तो आपकी क्या इन्वर्टेड बनती है, तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या आ गई आपकी आई बना गई। और ये डिस्टेंस कितना था भाई, ये आपका हाफ था, तो ये भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट से कितना हो गया इसका डिस्टेंस, 1 आ गया। अच्छा, जब इससे बात करूंगा, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसकी भी इमेज कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ये कितना था, हाफ था, और ये भी कितना था, हाफ था। तो आपकी इस तरीके से करके इमेज चल जाएंगी, तो ये आपकी इमेज आ जाएगी, ये आपकी I2 आ जाएगी। दोनों इमेजेस के बीच में डिफरेंस कितना आ चुका है, ये आ चुका है 2 सेंटीमीटर। क्या यही पूछा था, इन द डायरेक्शन हाउ विल द इमेज फाउंड बाय द टू हाफ्स ऑफ द मिरर बी अरेंज्ड। ठीक है भाई, इस तरीके से अरेंज होंगी, डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये कैसे बनेगी भाई, इसकी इमेज यहाँ चली जाएगी, इसकी इमेज आपकी नीचे चली जाएगी। एक तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ना हाइट वाला बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर होता ना आर पे रखा है, पर ये हाइट का है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज नीचे बनेगी, इस तरीके से करके। ये आपका इस तरीके से करके क्वेश्चन नंबर 5 आपका खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A cylindrical vessel whose diameter and height both are equal to 30 centimeter. ठीक है, देखो भाई कुछ इस तरीके से है, ये इसका 30 है, और इसका जो डायमीटर है ये भी आपका 30 रखा है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रही थी जिससे कि पहले आपका ये वाला कॉर्नर दिखता, तो मतलब 45 डिग्री पे आ रही थी, सीधी बात है। आपको ये बोला गया कि एक पॉइंट पी डाला गया है जो इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसमें कितना पानी भरा जाए कि आपकी इसी लाइट से यही यही अगर आप अपने आईपीस को रखें तो आपको ये दिखने की बजाय ये दिख जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपने कहीं इतना वाटर भर दिया होगा और इस तरीके से करके आपकी लेंथ दिख गई। तो भाई एक तो चीज पता है कि ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल तो 45 है, तो साइन 45, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। साइन इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा 4/3 दे रखा है। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, साइन आर की वैल्यू मान लेते हैं कि भाई इसको जो है अपने एक्स साइड तक बढ़ा होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये एक तरीके से कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा x-5। क्योंकि क्या है, अगर ये आपका x होता, जैसे अगर मैं पहले डायग्राम बनाऊं, अगर ये x होता तो ये भी x होता, तो और ये कितना हो जाएगा फिर इतना पोर्शन x-5। तो साइन आर की अगर हम बात करते हैं, साइन आर कितना हो जाता है भाई, साइन आर आपको हो जाता है 3/4। ठीक है, ये आपका क्या होता है, साइन आर हो जाता है। सो साइन आर आपका ये हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर मैं साइन आर को लिखना कोशिश करता हूं, ठीक है, ये आपका आर एंगल है। सो साइन आर की वैल्यू कितनी है, ये मैंने 3 ले लिया और ये मैंने ले लिया 4√2। ठीक है, तो एक तरीके से बेस कितना हो जाएगा भाई, बेस हमारे पास हो जाएगा 4 4 जो 16 टू जो 32 माइनस 3, 32 माइनस 9 कितना हो जाएगा 23 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि भाई आपका x/x-5 या फिर x-5/x इक्वल टू क्या है आपका 10r। 10r किसके बराबर है, यहां से देखेंगे तो 10r आपका जो बराबर है वो 3/√23 के भी इक्वल है। तो जरा इसको अरेंज करना शुरू करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, 23 x रूट में माइनस 5√3 23।
इक्वल टू क्या आ गया आपका 3x आ गया। ठीक है, x की वैल्यू को अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो अंडर रूट 23 माइनस कितना आएगा 3 आएगा इक्वल टू कितना आएगा 5 रूट 23। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर x हो जाएगा, इसको हम इसके नीचे लेके जाएंगे, आपके आंसर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। A container contains water up to a height of 20 cm. If there is a point source at the center of the bottom of the container, a rubber ring of radius r floats the ceiling of the room. The ceiling of the room is 2 meters above the water surface. Find the radius of the shadow of the ring formed on the ceiling. If r is equal to 15. चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं डील कर रहा हूँ भाई। ये मेरा वाटर सरफेस है, इसकी हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक रिंग पड़ा हुआ है, रिंग के मैं एंड्स को आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ऐसे गोलाई पे पड़ा होगा, मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ आपको, जस्ट ये ऐसे समझ लीजिएगा, ऐसे पड़ा हुआ है डॉटेड करके। तो इसके मैंने जस्ट 2 एंड को दिखाया अभी आपको। क्या चीज दी गई है, सीलिंग है आपकी, सीलिंग आपकी 2 मीटर की हाइट पे है, ये आपके 20 सेंटीमीटर है, और रेडियस ऑफ द रिंग कितना दे दिया है भाई, ये आपका 15 दे दिया है। ठीक है, सो इसके अंदर पूछा गया है कि भाई आपकी जो शैडो बनेगी, आपकी जो जैसे ही शैडो यहाँ से लाइट रे गई, पहली लाइट रे जो इसके बाजू से जो शैडो बनाएगी, पहले तो ये आपका एंगल देख लीजिए, और ये फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे आपकी मुड़ेगी, तो आपकी जो शैडो बनेगी वो कहीं यहाँ बनेगा, उसका ये वाला पॉइंट आएगा, तो मुझे पहले ये वाला पॉइंट मिल जाएगा सेंट्रल लाइन से। ठीक है, तो वो करना का ट्राई करते हैं। अभी पहले देखते हैं साइन आई कितना है, और साइन आर को ढूंढते हैं। ठीक है, म्यू कितना है इसका 4/3, साइन आई कितना हो गया साइन आई, तो साइन आई जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा आपका, ये 20 है, ये 15 है, अगर मैं देखूंगा तो ये 5, 3 और 4। ठीक है, ये आपका आएगा 25 होगा, ये आपका 25 होगा, 4 5 5 हाँ 25 हो जाएगा। और अगर साइन आई की मैं बात करूंगा तो साइन आई ये भी आपका क्या है, आई के बराबर ही होगा, तो साइन आई की बात करेंगे तो 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 15 अपॉन में 25 आ जाएगा, तो 15 अपॉन में 25 अपॉन में साइन आर इक्वल टू कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा भाई 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन आर की वैल्यू जरा निकालने का ट्राई करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, ये आपकी वैल्यू होगी 3 5 15 नहीं सॉरी 5 3 15 5 5 25 3 3 आ गया, इधर कितना आ गया साइन आर कितना आया 4/5, एक तरीके से आर कितना आ गया, आर आ गया 53 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आर अगर आपका 53 डिग्री है, ठीक है, पहले तो ये डिस्टेंस कितना हो गया होगा, ये आपका हो गया होगा 15 सेंटीमीटर दिया ही है। ठीक है, और अगर आपका आर कितना है 53 डिग्री है, तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये आर अगर 53 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 37 हो जाएगा। हाइट कितनी है, ये 2 है, तो ये आपकी ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी ये 53 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी लेंथ हो जाएगी 2 10 53 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको x ले रहा हूं। ठीक है, तो 10 53 हमारे पास कितना होता है भाई, 10 53 हमारे पास होता है 4/3 होता है, एक्चुअली होता है 4/3
3 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 8/3। ये क्या हो जाएगी, ये मीटर में आएगी, ठीक है, ये आपकी मीटर में आएगी। पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच शैडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड ऑन द सीलिंग, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। अच्छा पहले तो रेडियस बताओ कि शैडो का, अच्छा रेडियस बताना है शैडो का, तो शैडो का जो रेडियस होगा वो ये हो जाएगा 8/3 प्लस कितना हो जाएगा 0.15 0.15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 15/100, 15/100 को क्या लिख सकते हैं 3/20, ये आपका रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब ये बोला गया है कि भाई मैक्सिमम कितना रेडियस हो सकता है कि जिससे आपकी जो है इसके अंदर इसकी शैडो बन जाए। तो आपका क्या हो सकता है अभी, जब तक कि इसके अंदर TIR ना हो जाए। TIR कितने एंगल पे होगा, जो आपका साइन आई, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, इसको रब कर देते हैं। जब आपका साइन आई कितना 3/4 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब साइन आई 3/4 मतलब आई कितना हो जाएगा भाई आपका 37, आई कितना हो जाएगा 37। और अगर इसकी क्या है 20 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, और इसको अगर मैं x ले लूं, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 10 37, x इक्वल टू कितना होगा 20 इंटू 3/4, 4 5 20, कितना हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर के रिंग की आपको शेडो मिल सकती है, बाकी और किसी की नहीं मिलेगी। क्या होता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द शेडो ऑफ द रिंग फॉर्म्ड, ठीक है। सो बस इसके बाद ही, मतलब इसके बाद तो वैसे ही ब्लैकिश आपका पोर्शन आने वाला है, नहीं हाँ ब्लैकिश पोर्शन तो नहीं आएगा, वो मैं गलत बोल रहा हूँ। आपका क्या है कि क्योंकि आपकी अगर रेज है तो अगर आपकी यहाँ से रेज है तो वो यहाँ पर भी जाएंगी, ठीक है, अपने आप जा रही होंगे। पर रिंग का क्या है, रिंग का यहाँ इसके बाद अगर रिंग होता है तो वैसे भी वहां पर तो लाइट जा ही नहीं रही है, वहां से तो लाइट आपकी पास ऑन हो ही नहीं रही है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो रिंग की मैक्सिमम कितनी हो सकती है 15 सेंटीमीटर, इसके ऊपर आपका रिंग जा ही नहीं सकता, तो ऐसा समझ लीजिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ ही आपका शायद से क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। भाई देखिए, ये आपके दो मीडियम को सेपरेट करता है। ऊपर वाला कितना है √2, नीचे वाला कितना है √3, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आती है, कितनी आती है, ऐसे आती है। इसका 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप -10 के कैप, ठीक है। इंसिडेंट, ये मतलब ये इस रे के क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है। सो अगर मैं इसको देखूंगा तो भाई इसका दो चीज लेते हैं। ये मैं क्या ले रहा हूँ, एक तरीके से ये वाली लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी, ये वाली लेंथ आपकी रिप्रेजेंट करेगी आपके के फॉर्म को। तो एक तरीके से क्या हो गया, इस साइड आ गया आपका -10 के, ठीक है। और ये जो है इसको मैं एक्स वाई प्लेन को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 6√3 प्लस 8√3, ये आई है 8√3 जे के, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी जी आपकी 10√3, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अभी आपकी, इसकी लेंथ हो जाएगी 10√3। और ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 20, ठीक है। इसकी लेंथ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जब ये आपकी इस मीडियम में एंटर करेगी, ठीक है, डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड द नॉर्मली आपकी बेंड होने वाली है। और अगर मैं इसको लूंगा
तो जैसे कि मैं इस वाले वेक्टर को देखूं तो ये वाला वेक्टर जो यहाँ पर था ये क्या छोटा होने लगेगा, कितना, अल्फा टाइम्स मैं लेता हूँ क्योंकि इसका 6i प्लस 8j। √3 क्या है, √3 मैंने बाहर निकाल लिया, वो आपका अल्फा के अंदर अगर आ रहा होगा तो काउंट हो जाएगा। बेसिकली मुझे क्या डायरेक्शन से इसकी मतलब है, मैं यहाँ पर क्या 3i प्लस 4j भी ले सकता था, लेकिन मैं ठीक है ये ले रहा हूँ। आगे क्या है, ये आपका -10 तो आपका वैसा ही रहेगा, ये आपका 10 का 10 वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, मुझे क्या बेसिकली एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा ये चीज देखिएगा, ठीक है, साइन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका साइन आई की बात करें तो साइन आई जो आपका इक्वल होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा भाई √3/2 के, और साइन आर निकालना है अभी हमें, तो ठीक है साइन आई अपॉन में साइन आर। तो यहां पर क्या कर देता हूं, साइन आर कर देते हैं। ठीक है, साइन आर ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ये आपका ऊपर कितना आ जाएगा भाई, ये आपका √3 आता और नीचे कितना आता, √2 आता। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि कितना बन रहा है भाई ये आपका साइन आर 40, एक्चुअल में क्या बन रहा है 1/√2, आर कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। 45 डिग्री बनने का मतलब ये है कि आपकी ये वाली लेंथ कितने के इक्वल हो जानी चाहिए, इसके इक्वल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेक करूंगा तो अल्फा इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअल में यही होता है तभी आपका। ठीक है, अगर ये 10 है तो आपका ये भी इसकी लेंथ भी कितनी होनी चाहिए 10, तो अल्फा अगर आपका अल्फा इक्वल टू 1 होगा तभी इसकी लेंथ आपकी ये हो जाएगी। तो इसमें पूछा था ना कि इसका भाई इसका रिफ्लेक्टेड रे का आपका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो जब अगर आपके पास अल्फा आ चुका है और आपके पास ये है तो 6i प्लस क्या है आपका 8j माइनस 10 की क्या हो जाएगा। इस तरीके से करके हम इसको यहाँ पर डील करेंगे। सो भाई जिस हिसाब से जैसे हम जा रहे हैं तो हमें क्या कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, हमारे पर एक लेक्चर की एक्चुअल में टाइम लिमिट होती है। सो इसके जो दूसरे क्वेश्चन है, इसके कुछ एससीबी के क्वेश्चन है, वो मैं आपको इसी के अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जैसे मैं पार्ट 2 बोलूंगा, लेक्चर 7 का होमवर्क पार्ट 2, उसके अंदर मैं आपको डील करूंगा। तब तक आप उन वाले क्वेश्चन को एससीबी के क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपके इसी वाले प्लेटफॉर्म पे। गुड बाय।